हरे कृष्ण। आप सभी का हिंदू सनातन धर्म इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कार्तिक मास, जो कि सबसे पवित्र मास है, उस मास में दीपदान की क्या महिमा है, इस मास में हमें क्या खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे। कार्तिक मास हिंदू संस्कृति में एक अत्यंत पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है एवं वैदिक शास्त्र के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में से पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है, सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्ति में सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं एवं दामोदर लीला का महिमा मंडन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे वो स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब अनुभव कर सके। इस कार्तिक मास में दीपदान की महिमा अगणित है। कार्तिक मास में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करने से व्यक्ति को भगवान के समान स्वरूप की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब कोई दीपक अर्पित करता है तो उसके लाखों करोड़ों पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भक्त घी का दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें दीपदान से अनेक अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र न हो, कोई पवित्र कर्म न हो या कोई पवित्रता न हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से सब कुछ सही हो जाता है। जो भक्त कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपक अर्पित करते हैं, उन्हें सभी यज्ञों और सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीपदान से प्रसन्न करता है, तो भगवान की कृपा से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से मेरु पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीप अर्पित करता है, उसे वो फल प्राप्त होता है जो 100 यज्ञों या 100 तीर्थों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी पापों का आदि और सभी पवित्र कार्यों में विमुख व्यक्ति भी जो कार्तिक के दौरान किसी भी तरह दीपक अर्पित करता है, वो शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक के दौरान भगवान श्री कृष्ण को दीपक अर्पित करता है, वो शाश्वत आध्यात्मिक संसार को प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि सभी लकड़ी में विद्यमान होती है और घर्षण द्वारा निकाली जा सकती है, उसी प्रकार कार्तिक मास के दौरान दीपक की भेंट में पवित्रता सदैव स्थित रहती है। जब कोई कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन उन्हें एक दीपक देता है, तो भगवान श्री कृष्ण ये पाते हुए कि उनके पास उस उपहार को चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, वो स्वयं को उस दीपक के बदले में दे देते हैं। पितृपक्ष में अन्नदान करने से या ज्येष्ठ या आषाढ़ के गर्म महीनों में पानी बांटने से प्राप्त सभी फल कार्तिक के दौरान दीप को अर्पित करने से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में दिन में केवल एक बार भोजन करता है, वो बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली और वीर बन जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ करता है, वो जन्म मरण के लोक में नहीं लौटता। सभी उपहारों में कार्तिक मास में दीपक का उपहार सबसे अच्छा होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्मखंड के अनुसार श्री हरि के अति प्रिय कार्तिक मास में जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के समक्ष प्रण करना चाहिए, हे भगवान दामोदर, हे भगवान जो भक्तों को कष्टों से बचाते हैं, हे देवताओं के स्वामी, आपको और देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक के महीने में हर सुबह स्नान करूंगा। यदि संभव हो तो हमें मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करना चाहिए और भक्तों के साथ भगवान को दीप अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दीपक अर्पित करें और ध्यान करते हुए दामोदर अष्टकम का गायन करें। जो कोई कार्तिक के महीने में भगवान को घी का दीपक अर्पित करता है, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान हरि के निवास को जाता है। सर्वोच्च भगवान हरि का सदैव स्मरण करना चाहिए। भक्तों को अधिक से अधिक हरिनाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक संभव हो माला एवं कीर्तन करें।
इस मास में श्रीमद् भागवतम के 8वें सर्ग से गजेंद्र मोक्ष लीला स्तव का पाठ करना और पढ़ना सबसे अधिक फायदेमंद है, जो सर्वोच्च भगवान की पूर्ण समर्पण और निर्भरता की शिक्षा देता है। प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का पाठ करें और इसके अर्थ पर ध्यान करें। प्रतिदिन श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत का पाठ करें। प्रतिदिन तुलसी देवी को दीप अर्पित करें और वृंदावन में शाश्वत निवास और राधा और कृष्ण के चरण कमलों की शाश्वत सेवा के लिए प्रार्थना करें। तुलसी देवी के 3 परिक्रमा करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अच्छा प्रसाद बनाएं। भक्तों को अन्नकूट, गिरिराज गोवर्धन पूजा का त्योहार का पालन करना चाहिए। इस मास में भक्तों का अधिक से अधिक सानिध्य करें। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना चाहिए। इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। इस पवित्र मास में किसी की भी निंदा और आलोचना से बचें। दूसरों में दोष ना खोजें एवं किसी से ईर्ष्या ना करें। इस मास के दौरान हमें 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। मांस न खाना, जुआ न खेलना, नशा न करना एवं अवैध संबंध स्थापित न करना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले निकृष्ट कार्यों में रात को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। रात के समय जितना हो सके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए एवं श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया गया प्रसादी ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से कई भक्त एक मास के लिए कुछ ऐसा त्याग कर देते हैं जो उन्हें पसंद है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को दूध पसंद है तो 1 महीने के लिए दूध और उसके उत्पादों को छोड़ देता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और तपस्या दिखा सकता है। कई भक्त दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते हैं। पवित्र कार्तिक मास में शहद, तिल का तेल, हींग, बैंगन, राजमा, उड़द दाल, करेला, तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसा एवं पकोड़े आदि का सेवन वर्जित है। जो लोग चाय और कॉफी का सेवन करते हैं वो भी कम से कम इस महीने के लिए इसे बंद कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हर्बल चाय का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार कार्तिक मास में आप सभी नियमों का पालन करके अपनी भक्ति बढ़ाकर भगवान के समीप जाने का प्रयास कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कार्तिक मास में दीपदान की महिमा सभी को बताइए। आप सभी अपने दोस्त और परिवार के साथ अवश्य मंदिर जाइए। मंदिर में जाकर भगवान के सामने घी का दीपक अर्पण कीजिए और दामोदर अष्टकम का गायन कीजिए। यदि रोज मंदिर जाना संभव नहीं है तो अपने घर में ही अपने परिवार के साथ घी का दीपक भगवान के सामने जलाइए और दामोदर अष्टकम का गायन कीजिए और भगवान का नाम लेते रहिए और जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह के वीडियो देखकर हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रति जागरूक होने के लिए हमारे हिंदू सनातन धर्म इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।